हेलो फ्रेंड्स। तो कल हम लोगों ने केमिस्ट्री में देख लेंगे। केमिस्ट्री जो है बात कर लिया था कि सॉल्यूशन क्या होता है। पहला चैप्टर 10th क्लास का शुरू किए थे और आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। अभी रिसेंटली हमारे 25 से 30 सब्सक्राइबर बढ़े हैं। आप लोग और थोड़ा सा सपोर्ट करिए और ऐसे ही जो है आगे बढ़ते जाएंगे और जो है हम लोग आपको कंटेंट प्रोवाइड करते रहे। तो कल तक हम लोगों ने बात कर लिया था कि सॉल्यूशन क्या होता है और सॉल्यूशन के बारे में बेसिकली हम लोगों ने जान लिया था थोड़ा सा। आज थोड़ा सॉल्यूशन से आगे, वैसे तो आज मोलर कंसंट्रेशन या एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पढ़ना था, लेकिन मैं थोड़ा सा और चीजों को इलाबोरेट करना चाहता हूँ क्योंकि जो है कुछ चीजें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी चीजें हैं? जैसे जैसे आता है एक सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो सबसे पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आज का। तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली आपको तीन तरीके के सॉल्यूशन आपको दिखाई देते हैं। कौन कौन सा? या तो सॉल्यूशन आपका सॉलिड सॉल्यूशन होगा, और या तो आपका सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉलिड सॉल्यूशन होगा, या तो आपका क्या होगा, लिक्विड सॉल्यूशन होगा, और या तो आपका सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, गैसियस सॉल्यूशन। क्या होगा? गैसियस सॉल्यूशन होगा। और यहाँ से आपको एक छोटा सा होमवर्क भी हम देंगे जो आपको करके और थोड़ा सा कमेंट करना है। तो देख लीजिए, तीन तरीके के सॉल्यूशन है, एक सॉलिड सॉल्यूशन है, एक लिक्विड सॉल्यूशन और एक गैसियस सॉल्यूशन। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है इसको थोड़ा सा समझेंगे। सपोज दैट, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई आदमी अच्छा है, तो क्या वो 100% अच्छा है? आंसर इज नहीं, कुछ कमियां होंगी। लेकिन अगर उसके अंदर अच्छाई की परसेंटेज ज्यादा है तो हम क्या मान लेते हैं कि वो इंसान क्या हो गया है, वो अच्छा इंसान। तो ऐसे ही कल हमने बात किया था, हमने एक बीकर बनाया था और उसमें आपको हमने बताया था कि जो है दो चीजें होती हैं एक किसी भी सॉल्यूशन में, एक होता है आपका सॉल्यूट और एक क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। ठीक, तो हमें ये बात पता है कि सॉल्वेंट जो होता है वो हाई अमाउंट में होता है। क्या होता है? हाई अमाउंट में होता है, जबकि सॉल्यूट जो होता है वो क्या होता है, लेस अमाउंट में होता है। तो अब हमारा टॉपिक है कि सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक, तो ध्यान देंगे। तो यहाँ पे सॉलिड सॉल्यूशन कैसे, जो ये वर्ड सॉलिड है इस पे आपको फोकस करना है और उस बात पे फोकस करना है जो मैंने आपको बताया कि कोई आदमी अगर अच्छा है तो उसकी अच्छाई की परसेंटेज उसके अंदर ज्यादा है, दैट्स व्हाई वो अच्छा इंसान है। तो जब हम सॉलिड सॉल्यूशन बना रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या होगा, कुछ सॉल्यूट होगा और कुछ हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि सॉल्वेंट जो होता है वो एक्स्ट्रा ज्यादा होता है, हाई अमाउंट में होता है। तो अभी हमने बोला कि अगर आदमी अच्छा है तो उसकी अच्छाई की परसेंटेज ज्यादा है। तो ऐसे अगर सॉलिड सॉल्यूशन है मतलब उसमें सॉलिड की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा क्या होता है, हमारा सॉल्वेंट ज्यादा होता है। इसलिए हम सॉल्वेंट के तौर पर क्या ले लेंगे, सॉलिड ले लेंगे। कितनी बार ले लेंगे? 3 बार हम ले लेंगे सॉलिड, फिर से ले लेंगे सॉलिड। जबकि सॉल्यूट की जगह पर क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ठीक, तो अब हमारा जो सॉल्यूशन बनके तैयार हुआ, इफ द सॉल्यूट इज सॉलिड एंड सॉल्वेंट इज सॉलिड, तो इसे हम बोलेंगे सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक, अगर मान लीजिए हमारा सॉल्यूट क्या है, लिक्विड है, और जो है सॉल्वेंट हमारा क्या है, सॉलिड है, तो ये क्या बनेगा, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक, ऐसे अगर हमारा जो है सॉल्यूट गैस है और जो है सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है तो ये क्या बनेगा, सॉलिड गैस सॉल्यूशन। तो अब आपको क्या समझना है कि यहाँ पे सॉलिड सॉल्यूशन में बना रहा था, तो सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो वो सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा। तो सॉलिड सॉल्यूशन ज्यादा होना चाहिए, इसलिए मैंने सॉल्वेंट हमेशा तीनों बार क्या मान लिया, सॉलिड मान लिया, और जो है सॉल्वेंट क्या, सॉल्यूट क्या मान लिया, सॉलिड लिक्विड और गैस मान लिया। अब बात आती है इनके एग्जांपल्स की। तो ये आपका एक छोटा सा होमवर्क है, राइट डाउन द एग्जांपल्स ऑफ द टाइप्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। जो भी ये सॉलिड सॉल्यूशन के टाइप है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमने माना है, सॉलिड लिक्विड गैस, इसको आपको ध्यान से जो है इसके एग्जांपल्स करना है। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट वन इज लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, तो लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो देख लीजिए, अगर हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं तो फिर वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि अगर जो है अच्छा इंसान है और उसमें अच्छाई की परसेंटेज ज्यादा है तभी तो अच्छा है।
तो अब यहाँ पे क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन है, तो यानी कि लिक्विड की क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हमें पता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या ज्यादा होता है, सॉल्वेंट ज्यादा होता है। तो लिक्विड सॉल्यूशन में भी एक क्या होगा, एक सॉल्यूट होगा कुछ और एक क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो हम सॉल्वेंट की जगह पे हम क्या मान लेंगे, 3 बार, एक बार लिक्विड, फिर से लिक्विड और फिर से लिक्विड, 3 बार हमने क्या ले लिया, लिक्विड लिक्विड लिक्विड। जबकि हमारा सॉल्यूट क्या होगा, पहले सॉलिड हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। ठीक है, अब इससे हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन बन के तैयार होगा। जब सॉल्यूट सॉलिड हो और सॉल्वेंट क्या हो, लिक्विड हो, तो जो बनेगा वो लिक्विड सॉलिड सॉल्वेंट सॉल्यूशन बनेगा। तो ध्यान रखेंगे बच्चों कि अगर आपका टाइप जो है वो लिक्विड सॉल्यूशन है तो वहां पे सॉल्वेंट इज कंफर्म, सॉल्वेंट ये पूरी तरीके से कंफर्म है कि सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड ही होगा, और जो सॉल्यूट है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस हो सकता है। सेम टाइम अगर हम बात करें गैसियस सॉल्यूशन, तो आप देखिए गैसियस सॉल्यूशन फिर वही कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पे सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, 3 बार क्या हो जाएगा, गैस गैस और गैस हो जाएगा। जबकि सॉल्यूट क्या क्या हो सकता है, सॉलिड लिक्विड और गैस। ठीक, तो सॉल्यूट सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट 3 बार हमें क्या रखना है, गैस ही रखना है। इन दैट केस वी विल गेट गैसियस सॉल्यूशन। तो हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में, एक पहला पढ़ा सॉलिड सॉल्यूशन, तो उसमें सॉल्वेंट जो होगा वो फिक्स है, वो जो है फिक्स है कि वो सॉलिड ही होगा। फिर मैंने लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ा, उसमें भी ये चीज फिक्स है कि हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड होगा। फिर हमने गैसियस सॉल्यूशन पढ़ा, उसमें भी पढ़ा कि जो है हमारा जो तीनों प्रकार का, तीनों टाइप में जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, गैस होगा। जबकि सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। अब हम एक छोटी सी बात कर लेते हैं, जो गैस गैस का मिक्सचर होता है ये क्या होता है, ऑलवेज होमोजीनियस होता है। क्या होता है, ऑलवेज होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस होता है। अब क्वेश्चन आप यहाँ पे बहुत अच्छा बनता है कि जो है अभी जो हम लोगों ने टोटल कितना पढ़ा, 3 6 और 3 9, 9 टाइप का जो है हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्यूशन देखा। 3 कैटेगरी सॉलिड सॉल्यूशन में, 3 कैटेगरी लिक्विड सॉल्यूशन में, 3 कैटेगरी गैसियस सॉल्यूशन। तो और हमें पता है कि सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो हम यहाँ से ये कंक्लूड कर रहे हैं कि जो हमारा 8 टाइप का है वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, लेकिन जो लास्ट वाला 9th टाइप है मींस गैस गैस का मिक्सचर है वो हमेशा होमोजीनियस ही होता है। सो रिमेंबर दिस कि आपका जो एटमॉस्फेयर, जो आपका गैस का मिक्सचर है वो हमेशा क्या होगा, होमोजीनियस। तो आपके लिए एक होमवर्क है छोटा सा, इन सभी के एग्जांपल्स आपको जो है करके कमेंट बॉक्स में करना है, कमेंट करना है। तो आप सभी लोग इनके एग्जांपल कमेंट करिएगा और मैं इसका रिप्लाई आपको देख करके दूंगा। ठीक है, चलिए छोटी सी और एक बात करते हैं। अगर गैस गैस का मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर होता है तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में आप देख लीजिए 78% जो होता है वो नाइट्रोजन होता है, 21% जो होता है वो ऑक्सीजन होता है और 1% में अदर गैसेस होती है। ठीक है, अदर गैसेस होती है। लेकिन यहाँ पर भी एक छोटी सी बात है, 0.03 अदर गैसेस में 0.03% क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो अब मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि जो ऑक्सीजन है वो 21% है और आपके एटमॉस्फेयर में आप कहीं पर भी रहेंगे आपको ऑक्सीजन क्या मिलेगा, 21% मिलेगा। इट मींस दैट the uniformly distribution of oxygen throughout the atmosphere, एटमॉस्फेयर में, पूरे एटमॉस्फेयर में जो हमारा ऑक्सीजन है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन अगर आप माउंटेनर्स की बात करें, जो पर्वतारोही है, पर्वत पर चढ़ते हैं, तो आपने सुना होगा कि वहां पर ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है, यानी कि वहां पर धीरे धीरे हमारा एटमॉस्फेयर खत्म होता जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस का मिक्सचर कैसा है, तो योर आंसर विल बी होमोजीनियस। और अगर आपके यूनिवर्स में गैस का मिक्सचर पूछे तो आपका आंसर क्या होगा, हेट्रोजीनियस, क्योंकि आप जानते हैं आप स्पेस में चले जाएंगे वहां पे आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो होमोजीनियस का बेसिकली मतलब ये होता है
द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉल्यूट इनटू द सॉल्यूशन। सॉल्यूट का जो जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ होना चाहिए, पूरे सॉल्यूशन में, थ्रू टॉप टू द बॉटम, ऊपर से लगा के नीचे तक सॉल्यूट की मात्रा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे सपोज दैट इफ वी डिसॉल्व शुगर इनटू दिस सॉल्यूशन, अगर हम वाटर में हमने शुगर डिसॉल्व किया तो टॉप टू बॉटम, ऊपर से लगा करके नीचे तक पूरे सॉल्यूशन में हमारा शुगर की क्वांटिटी जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी। इसके बाद आता है सॉल्यूशन में ही एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो बहुत छोटी सी बात है, इसको ध्यान से सुनेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जहां पर एक फिक्स्ड टेम्परेचर में सॉल्यूट फिर और डिसॉल्व ना किया जाए, मींस सॉल्यूट कैन नॉट बी, हर एक चीज की एक लिमिट होती है। सपोज दैट मुझे भूख लगी है तो मैंने 4 रोटी खाई, 4 रोटी हमने खा ली, उसके बाद एक ऐसी स्टेज आएगी कि हम उसके बाद खाना नहीं खा सकते, मींस आवर एपेटाइट बिकम सैचुरेट, हमारा पेट पूरी तरीके से भर गया। ठीक, तो ऐसे हमारे वाटर के अंदर भी एक लिमिट है कि वो कितना शुगर डिसॉल्व कर सकती है। सपोज दैट उसमें मैंने 50 ग्राम शुगर डिसॉल्व किया 100 ग्राम पर, एक ऐसा समय ऐसा आएगा जब एक फिक्स टेम्परेचर पे उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए शुगर डिसॉल्व होना बंद हो गया तो उस स्थिति को उस टाइम में हम बोल देंगे कि आवर सॉल्यूशन गेट सैचुरेटेड। ठीक, अब अनसैचुरेटेड की बात कर ले तो अनसैचुरेटेड में मतलब एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे ज्यादा से ज्यादा, यानी कि कह लीजिए मोर एंड मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इनटू द सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन के अंदर हम शुगर डिसॉल्व कर पा रहे हैं तो वो ऐसा क्या होगा, वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा, सॉरी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जहां पर सॉल्यूट फर्दर डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो इसको क्या कहेंगे, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इनटू द सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर। एक फिक्स टेम्परेचर पर हम सॉल्यूट जब ना डिसॉल्व कर पाए तो हम क्या कहलाते हैं उसे, तो हम उसे कहते हैं कि उसे सैचुरेट हो गया, हमारा सॉल्यूशन कैसा हो गया, हमारा सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमें मिनिमम कितना, एक सॉल्यूशन को बनाने के लिए क्या चाहिए, एक हमें सॉल्यूट चाहिए और एक हमें सॉल्वेंट चाहिए, तो कम से कम 2 कंपोनेंट हमारे सॉल्यूशन में होने ही चाहिए। तो अगर 2 कंपोनेंट है तो एक सॉल्यूट हो गया एक सॉल्वेंट हो गया। तो जब सिर्फ 2 कंपोनेंट हमारे सॉल्यूशन में हो तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक, अब सपोज दैट एक और इसमें सॉल्यूट को ही हमने ऐड कर दिया, सपोज दैट शुगर के साथ हमने थोड़ा सा इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया, तो अब टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हो गए, 3। एक शुगर हो गया, एक सॉल्ट हो गया और एक वाटर हो गया। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स की संख्या हो गई 3। और ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, टर्शियरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, टर्शियरी सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए जो सपोज दैट इसमें हमने कुछ और लेमन जूस ऐड कर दिया, लेमन जूस ऐड कर दिया, लेमन जूस ऐड कर दिया। तो लेमन जूस ऐड करने पर अब हमारे कंपोनेंट्स कितने हो गए, एक वाटर हो गया, एक शुगर हो गया, एक सॉल्ट हो गया और एक लेमन जूस। टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 4 हो गए। 4 यहाँ पे कंपोनेंट्स हो गए। और ऐसे सॉल्यूशन जहाँ पे कंपोनेंट टोटल कितने हो, 4 हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो ये छोटा सा एक क्लासिफिकेशन है सॉल्यूशन को पहचानने का, जिसको आपको समझना है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन आपका सॉलिड है तो वहां पे सॉल्वेंट फिक्स रहेगा कि हाँ हमारा सॉलिड ही रहेगा। अगर आपका लिक्विड सॉल्यूशन है तो वहां सॉल्वेंट फिक्स रहेगा कि लिक्विड रहेगा। और अगर आपका सॉल्यूशन गैस है तो वहां भी सॉल्वेंट फिक्स रहेगा कि वहां गैस है। तो ये हो गया। फिर हमने बताया कि सैचुरेशन और अनसैचुरेशन, किसी सॉल्यूशन को कब हम बोलेंगे कि हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और कब बोलेंगे कि ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो इट मींस उसमें अब शुगर और या कोई भी सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है एट फिक्स टेम्परेचर पे। मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ, एट ए फिक्स टेम्परेचर। तो क्योंकि सपोज दैट मैंने एक ग्लास लिया और उसमें हम शुगर डिसॉल्व कर रहे हैं, एक समय आएगा कि शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाए, तो आप क्या करो उसको टेम्परेचर और थोड़ा सा दे दो। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और ज्यादा शुगर ऐड होना शुरू हो जाएगी। ठीक, तो आपको टेम्परेचर वाला कंपोनेंट जो है वो फिक्स रखना पड़ेगा, तब आपको एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना सकते हैं। ठीक, तो एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इनटू द
इनटू द सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन के अंदर अब हम अगर फिक्स टेम्परेचर पर सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमारा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। और अगर हम उसमें डिसॉल्व कर पा रहे हैं, मतलब और ज्यादा सॉल्यूट हम डालते जा रहे हैं और उसमें डिसॉल्व होता जा रहा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर हम लोगों ने पढ़ा बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं, टर्शियरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं, क्वाटरनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो दो चीजों को कम भूलने के लिए कम से कम दो चीजों की आवश्यकता तो होती ही है। तो अगर हमारे सॉल्यूशन के अंदर दो ही कंपोनेंट्स है, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, तो हम क्या कहेंगे, उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। अब सपोज दैट सॉल्वेंट तो फिक्स है, एक ही होगा, कोई ना कोई जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, वो सॉल्वेंट फिक्स है। ठीक, अब सॉल्यूट की क्वांटिटी हम बढ़ाते जा रहे हैं, पहले एक था अब दो कर दिए, तो टोटल कंपोनेंट 3 हो गए, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम टर्शियरी सॉल्यूशन बोल देंगे। अगर हमने एक और सॉल्यूट की क्वांटिटी बढ़ा दी तो टोटल कंपोनेंट कितने हो गए, 4 हो गए, और ऐसे को हम क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसके आगे चलते हैं। तो आज हमारा बेसिकली जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन होता है उसका हम जो कंसंट्रेशन है वो कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहला हेडिंग हम लोगों ने पढ़ा था मास परसेंटेज। ठीक है, सबसे पहला हेडिंग हम लोगों ने पढ़ा था मास परसेंटेज। तो ये जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा मास परसेंटेज जो है आप लोग पढ़ के आइए, और इसके आधार पर हम लोग जो है कल बात करेंगे जो है कि मास परसेंटेज से हम कैसे सॉल्यूट या सॉल्वेंट की क्वांटिटी बता सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन में कितनी। ठीक, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पे हमने एक कोई बीकर ले लिया है, और इस बीकर में हमारा क्या है, एक तो सॉल्यूट हो जाएगा और एक हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। एक हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। अगर हमने सॉल्वेंट को कंपोनेंट ए मान लिया है और सॉल्यूट को कंपोनेंट बी मान लिया है, तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हमारा सॉल्यूट की क्वांटिटी कितनी है और जो है सॉल्वेंट की क्वांटिटी कितनी है। तो इसके लिए हम लोग मास परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे। मास परसेंटेज, तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे। सपोज दैट इफ वी वांट टू फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट बी, अगर हमें सॉल्यूट का मास परसेंटेज निकालना है तो हम ऊपर क्या रखेंगे, मास ऑफ बी, मास ऑफ बी, मास ऑफ कंपोनेंट बी अपॉन टोटल मास। टोटल मास किसका, टोटल मास सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हम लिख देते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन बराबर क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। ठीक, इनटू 100, गुणे हम क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। इसके बाद आता है, इसके बाद से सपोज दैट अगर हम मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ए निकालना चाहते हैं, ए मतलब सॉल्वेंट का निकालना चाहते हैं, तो हम ऊपर क्या रखेंगे, मास ऑफ ए, मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास, अपॉन टोटल मास। ऊपर जो है ए रख देंगे इस बार, और इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक, तो अब देख लीजिए, यहाँ पर मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई कि जिस चीज का आप मास परसेंटेज निकालना चाहते हो उस कंपोनेंट का मास आपको ऊपर रखना पड़ेगा, और जिस चीज और टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास आपको नीचे रखना पड़ेगा, और इनटू आपको क्या कर देना पड़ेगा, 100 कर देना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ मास परसेंटेज पे न्यूमेरिकल करेंगे, और वो टोटल एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। तो आप लोगों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि एकेडमिक क्लास 12, 11, 9, 10 सब पूरा जो है हम वीडियोस के माध्यम से आपको चीजें डिस्कस करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे कि कैसे जो है आपको नंबर स्कोर करना है और कैसे आपको टॉपिक को इजीएस्ट वे में समझना है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। फिर धीरे धीरे जो है हम आप लोगों को सारा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो 9th क्लास का हो, चाहे वो 10th क्लास का हो, चाहे वो 11th क्लास का हो, चाहे वो 12th क्लास का हो। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, वी विल मीट नेक्स्ट डे विद बेटर आइडियाज एंड थॉट्स। थैंक यू।